जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो चर्चा का विषय वाला सेशन है जिसमें हम डे ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, जिसमें 24 घंटे में देश दुनिया में ऐसी कोई घटना जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर प्रकार का एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उसके लिए करेंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड। तो उस अभी जो हमारा चर्चा में विषय चल रहा है वो है तूफ़ान गोनी। फ्रेंड, तूफ़ान गोनी के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, किस क्षेत्र में आया और इससे क्या क्या हानि हुई। फ्रेंड, तूफ़ान क्या होते हैं हम देखेंगे, चक्रवात क्या होता है, तूफ़ान चक्रवात इनके बीच का अंतर देखेंगे, चक्रवात से कैसे निपट सकते हैं ये देखेंगे फ्रेंड, और इससे हमें किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं तूफ़ान गोनी के बारे में जानने के लिए कि इसमें क्या क्या हमें जानने को मिलता है। तो फ्रेंड, शक्तिशाली तूफ़ान गोनी ने पूर्वी फिलीपींस में रविवार को दस्तक दी। कहाँ दी फ्रेंड? पूर्वी फिलीपींस में दी। कब? रविवार को आया, वो रविवार को आया, पूर्वी फिलीपींस में आया। टाइफून गोनी फिलीपींस में सुपर टाइफून रोली के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड? टाइफून रोली के रूप में जाना जाता है, सुपर टाइफून रोली। यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसने हाल ही में एक अत्यंत शक्तिशाली श्रेणी 5 के रूप में भूस्खलन किया है। ठीक है फ्रेंड, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये, और इसने बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली श्रेणी के साथ 5 रूप में भूस्खलन किया है। टाइफून गोनी को 2020 का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। तूफान गोनी 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ सुबह के समय कठमांडू आनिश प्रांत से टकराया और बीच बीच में इन हवाओं की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे भी रही। फ्रेंड, 3,47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फ्रेंड, मतलब सोचिए, अगर इन लोगों को नहीं पहुंचाते तो लाखों की जनसंख्या की हानि हो जाती। हमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। बिकोल क्षेत्र में भूस्खलन हुआ जिसके कारण 300 अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। 300 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। गोनी एक उष्ण कटिबंधीय अवसाद के रूप में गठित हुआ और बाद में उष्ण कटिबंधीय तूफान गोनी बन गया। यह एक श्रेणी 5 के बराबर सुपर टाइफून में तेज हो गया था। ठीक है, श्रेणी 5 के बराबर क्या हो गया था? तेज हो गया था। अब देखते हैं फ्रेंड कि इस प्रकार के जो तूफान है उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह के तूफान से क्या प्रभाव पड़ा? PAGASA के अनुसार तूफान से जुड़ी तेज हवाओं ने उच्च जोखिम वाले ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और फर्स्ट क्लास सामग्री से बने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास के जो घर जो बनाए गए हैं उनको क्या हुई है? इसमें क्षतिग्रस्त हानि हुई है। इसके अलावा जबकि कुछ केले के बागानों को नुकसान पहुंचा है, केले के जो बागान हैं उनको नुकसान हुआ है। नारियल के बागानों को व्यापक नुकसान होने की उम्मीद है। चावल और मकई के बागानों को भी गंभीर नुकसान हो सकता है, यानी कि जन और माल दोनों की हानि हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की 5 श्रेणियां हैं। कितनी है फ्रेंड? 5 श्रेणियां हैं। 39 से 73 मील प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवाओं के साथ एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। ठीक है, वो एक कहलाया। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसकी अधिकतम निरंतर हवाएं 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक होती है, वो दूसरा कहलाया। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में तूफान को टाइफून कहा जाता है। तूफान को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में इसी तरह के तूफान को चक्रवात कहा जाता है, और हिंद महासागर दक्षिण प्रशांत महासागर साइड के एरिया में तूफान को चक्रवात कहते हैं। हरिकेन, टाइफून और चक्रवात में क्या अंतर होता है? अंतर देखते हैं फ्रेंड। वे सभी एक ही चीज़ हैं, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं तो इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
मतलब अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर या पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हरिकेन कहा जाता है। जब चक्रवात उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं तो इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड याद रखना, अगर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में निकल रहा है तो वो टाइफून होगा। इन्हें चक्रवात दक्षिण दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में इसको चक्रवात कहा जाता है, यानी साइक्लोन कहा जाता है। इस प्रकार की वायुमंडलीय गतिविधियों के लिए ये सही शब्द है, यानी कि इस प्रकार की जो वायुमंडलीय गतिविधियां हैं उसके लिए ये शब्द सही है। देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जब वायु उष्ण सागरीय जल के संपर्क में आती है, जो वायु है जब वो उष्ण सागरीय जल के संपर्क में आती है तो वायु गर्म होकर तीव्रता से ऊपर उठती है। तो वायु क्या होती है, वायु में गर्माहट उत्पन्न होने लगती है और वो तीव्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर जैसे ही वायु ठंडी होती है तो इसे सागरीय सतह से ऊपर उठने वाली गर्म हवा द्वारा दूसरी ओर धकेल दिया जाता है। तो क्या करते हैं, उनको दूसरी तरफ को क्या करते हैं, धकेल देते हैं। इस प्रक्रिया के कारण हवाएं तीव्र बनती हैं और सागर के ऊपर निर्मित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। उससे क्या होती हैं कि विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे जो सागर के ऊपर निर्मित जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उससे क्या होती है, विशाल लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। जब ये लहरें भूमि पर पहुंचती हैं जो तटीय क्षेत्रों में भयावह बाढ़ का कारण बन जाती है और फिर क्या करती हैं, वो बाढ़ का कारण उत्पन्न कर लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तल पर इन तीव्र हवाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा क्षति हो सकती है और इन्हीं तीव्र हवाओं के कारण क्या होता है, ज़्यादा क्षति होती है, ज़्यादा हमें घाटा होता है। तटीय क्षेत्रों में ये हवाएं मकानों, पेड़ों व वाहनों को अपने साथ उड़ा भी सकती हैं। क्या करती हैं, मकानों को, पेड़ों को और वाहनों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। अंत में चक्रवात के विभिन्न भागों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इनके भाग, इसकी पहले आंख के बारे में जानते हैं। ये तूफान के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है और इसे तूफान की आंख कहा जाता है। इस क्षेत्र में हल्की हवाएं बहती हैं और आसमान में हल्के बादल छाए रहते हैं, परंतु कभी कभी आसमान बिल्कुल साफ भी होता है। लेकिन कभी कभी आसमान कैसा देखने को मिलता है, साफ देखने को मिलता है। आंख की परिधि, आंख की परिधि, आई वॉल क्या है, यह तूफान की आंख के चारों ओर होता है जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये तूफान आंख के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और यहाँ पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है, यानी तेज हवाएं तो चलती ही चलती हैं, साथ में वर्षा भी होती है। रेन बैंड्स क्या होता है, हरिकेन की आंख की परिधि से बाहर की ओर दूर तक एक वर्षा कटिबंधों तथा बादलों का विस्तार होता है जो कि गरज के साथ बारिश वर्षा भी लाती है। तभी कभी कभी टारनाडो भी निर्मित हो जाता है और किससे क्या होता है, कभी कभी टारनाडो भी विकसित निर्मित हो जाता है। ओके फ्रेंड, हमने पढ़ा कि जो टाइफून जो है, टाइफून गोनी किस प्रकार से आया हमारे पूर्वी फिलीपींस में रविवार को और वो किस प्रकार का होता है, कैसे आता है, इससे हमें क्या क्या हानि हुई है। और हमें ये भी पता चला कि इसके अंतर, चक्रवात को और टाइफून को, तूफान को, क्या इनके अंतर क्या हैं वो हमने देखे और इससे कैसे प्रभाव पड़ा, हमने ये सब देखा। ठीक है फ्रेंड, हमारी चर्चा का विषय के जो बाकी के सेशन हैं, बाकी के जो लेक्चर्स हैं, आप उनको ज़रूर देखना और हमारे वीकली करंट अफेयर्स को भी आप ज़रूर देखना। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट